जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आज आप सबको श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कर्म योग का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और भेद एवं प्रकार के बारे में बताऊंगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस तरह की नई जानकारी और हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो और मानव जीवन से जुड़ी नई नई जानकारियां मैं रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब बिना देरी किए हुए मैं आप सबको बताता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग के बारे में क्या कहा गया है। मित्रों, कर्म योग उन लोगों के लिए है जो प्रकृति से सक्रिय होते हैं। भागवत गीता में कर्म योग के 4 मुख्य नियम वर्णित है, ताकि आप सभी तनावों से एकदम मुक्त होकर अपने कर्म कार्य का हर क्षण आनंद ले सके। जिसमें पहला है कर्म कर्तव्य समझ कर करे, जो दूसरा है कार्य को बिना आसक्ति से करे। नंबर 3 है परिणाम की चिंताओं को कभी आने मत दें, जो आपके कार्य के दौरान आपके मन को विचलित करती है। नंबर 4 असफलता और सफलता को समबुद्धि से स्वीकार करें। मित्रों, वास्तव में कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना आवश्यक है। किंतु यह भी एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। सारे दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। कोई व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई करना चाहता है, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उपकृति मनुष्य कृतघ्न निकलेगा और भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार सुकृति भी दुख देता है। फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर भगाती है। यह दुख या कष्ट का भय कर्म और शक्ति का बड़ा भाग नष्ट कर देता है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, इसलिए वह दुख के चंगुलों में नहीं पड़ता है। वह जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ करता है। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं को संचय भी नहीं होता है। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ और नया करने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, मैं इस चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।